एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की चर्चा करेंगे वीकली बेसिस पर। फ्रेंड, ये निफ्टी का चार्ट है, देखिएगा बड़े अच्छे लेवल दिए जाते हैं और सारे टारगेट डेली अचीव होते हैं। तो देखिए, ये फ्राइडे को हमने मात्र एक आवरली कैंडल दी थी कि अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो हम सेल साइड में एंट्री लेंगे, लेकिन नहीं गया फ्रेंड, और बाई साइड के टारगेट देखने को मिले और ये जो स्विंग आई था लगभग वो टारगेट हमें अचीव हुआ है, यानी मार्केट के अंदर जो तेजी का अनुमान था वो मिला है। देखिएगा, अब ऊपर रेजिस्टेंस है 23,550 पर, ये रेजिस्टेंस रहने वाला है रेड लाइन का। फ्रेंड, यहाँ पर मार्केट जिस प्रकार से गैप अप के संकेत है, अगर मिलती है निफ्टी हमें और 23,550 की तरफ बढ़ती है, ठीक है। अगर इसे ब्रेक करती है 550 को, तो क्या होना चाहिए, जो ये लास्ट की दो कैंडल है फ्रेंड, इनके ऊपर ही प्राइस रहना चाहिए। फिर अगर ये प्राइस ब्रेक होता है और आपको टारगेट मिलना चाहिए 23,750 की तरफ का, ये अपसाइड का टारगेट, अगर ये लाइन ब्रेक होती है। अगर ये ब्रेक नहीं हुई तो क्या होगा, अगर ये प्राइस बेशक ऊपर जाए, इस रेड लाइन को ब्रेक न करे और घूम करके नीचे की तरफ निकलाए इन दो कैंडल के नीचे, तो यहाँ से हम सेल साइड में एंट्री बनाएंगे और सेल साइड का हमारा यहाँ से टारगेट रहेगा 23,800 750 का, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। फ्रेंड, अगर इन कैंडल को भी ब्रेक करता है यहाँ पर, तो हम नीचे 2200 की तरफ यानी सेकंड टारगेट के लिए बढ़ सकते हैं निफ्टी में। ये हमारे सेल साइड के टारगेट होंगे फ्रेंड, अगर ये अप साइड में ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, और अगर ये ब्रेक हो गया तो समझना यहाँ पर एसल रखिएगा इन दो कैंडल के नीचे और अप साइड का टारगेट लीजिएगा 23,770 की तरफ, 750 की तरफ का पहला टारगेट। अगर 770 भी ब्रेक हो तो आपको 24,000 के ऊपर का टारगेट रखना है, 24,200 250 की तरफ का। से बैंक निफ्टी नीचे है, यानी कमजोरी महसूस दिखा रही है, लेकिन गैप अप अगर अच्छा होता है तो हम अप साइड में जाएंगे और अप साइड में हमें 51,500 का वेट करना है बैंक निफ्टी का ब्रेक होने का। अगर वो ब्रेक होगा तो कंटिन्यू हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर जो ये 50 100 अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो 50 को रेजिस्टेंस रखिएगा फ्रेंड बैंक निफ्टी के लिए। जैसे ही वहां से इन कैंडल के नीचे प्राइस निकले, जो ये रेड कैंडल है, घूम करके रेजिस्टेंस ले करके, तो हम सेल साइड में इंटर होंगे, यहाँ से गिरावट तभी देखने को मिलेगी फ्रेंड। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये ब्रेक होकर निकलता है ना, तो आपको ये स्विंग आई की तरफ 51,000 की तरफ और 51,500 की तरफ बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 51,500 ब्रेक हुआ तो अपसाइड के ही टारगेट रखने फ्रेंड, फिर हमें जो ये गिरावट होगी, गिरावट में भी बाई ही करके चलना है बैंक निफ्टी को, ये मानिएगा। सेंसेक्स में रेजिस्टेंस का लेवल 77,230 का है, ये ब्रेक हुआ अपसाइड में टारगेट लीजिएगा 77,850 की तरफ, ग्रीन लाइन की तरफ टारगेट रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। 250 के 230 के ऊपर 850 की तरफ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा बाई साइड में। हाँ, ये ब्रेक होने के बाद रेड लाइन फ्रेंड, कंडीशन क्या है, नीचे ये रेड जो लास्ट कैंडल है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा फिर, और इसके ऊपर हम बाई साइड में एंट्री करेंगे। इसके नीचे अगर अप साइड में प्राइस मिले, घूम करके नीचे आए और ये लास्ट वाली कैंडल ब्रेक हो, तो इसके नीचे सस्टेन होने पर ही हम सेल साइड में एंट्री बनाएंगे फ्रेंड। सेल साइड के टारगेट 75,000 का पहला टारगेट और उसके 72,200 का सेकंड टारगेट सेंसेक्स में रखना है हमें सेल साइड के लिए। कब लेनी है सेल साइड, घूम करके प्राइस लास्ट वाली कैंडल को ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन हो, बस तो हमें फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फ्रेंड, मार्केट के अंदर तेजी है और अप साइड में ये रेड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ग्रीन लाइन की तरफ का, ग्रीन लाइन भी अगर यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, ग्रीन लाइन भी ब्रेक होगी तो कंटिन्यू खुला छोड़ दीजिएगा, ये 80,000 की तरफ भी जा सकता है सेंसेक्स।